गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चे लोग? ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटर्मिनेंट प्रीवियस ईयर। कहां से कहां तक बच्चे लोग? तो 2020 से 2000 तक, जो 2020 से 2000 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव्स डिटर्मिनेंट का पूछा गया 12th बोर्ड में, मैं उसका डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चे लोग। रेडी? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। तो जिस तरह से हम लोग सारा अभी देख रहे हैं, मैंने डेरिवेटिव का दे चुका हूँ, डिटर्मिनेंट दिया है, इसके बाद मैट्रिक्स देंगे, इनवर्स देंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देंगे, मतलब इंटायर मैथमेटिक्स जो भी 12th का बोर्ड में आता है आपका ऑब्जेक्टिव सारा सोल्व करेंगे। और इसी तरह से हम लोग आईआईटी का भी प्रॉब्लम सोल्व करने वाले बच्चे लोग। जितने प्रीवियस ईयर का आईआईटी का क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी हम लोग का बिल्कुल लेक्चर चलेगा। गेटिंग? तो जैसे ही सब खत्म होता है मैं मैथमेटिक्स का लगभग टॉपिक पढ़ा देता हूँ, तो फिर जितने प्रीवियस ईयर का आईआईटी का क्वेश्चन है सिर्फ आईआईटी का क्वेश्चन सोल्व होगा। गेटिंग बच्चे लोग? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो बच्चे, मैं क्वेश्चन उतारता नहीं, डायरेक्ट बनाता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या करते हैं हम लोग? ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। पहले कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे पीडी मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, और माइनस एसडी करते हैं सेकेंडरी डायगोनल। एसडी मीन्स क्या होता है? सेकेंडरी डायगोनल। देखो बच्चा, इसे कहते हैं पीडी प्रिंसिपल डायगोनल, इसे कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो हम लोग जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकालते हैं बच्चे लोग, पीडी द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ पीडी माइनस द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एसडी, ऐसे निकालते हैं बच्चे लोग। दोनों दो कॉलम रहता है तो इस तरह से निकालते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ जाएगा। डेल्टा की वैल्यू अगर निकालेंगे बच्चे लोग तो cos 75 डिग्री आएगा इंटू cos 15 डिग्री आएगा। देख लो यहां से cos 75 डिग्री और क्या हो जाएगा इंटू cos 15 डिग्री। फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस करके, तो sin 75 डिग्री इंटू sin 15 डिग्री, ऐसा होता है। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऐसे, मीन्स पीडी माइनस एसडी, द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ पीडी माइनस द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एसडी, मीन्स दिस माइनस दिस। करें? तो देखो यहां से किया, तो दिस इंटू दिस करोगे तो दिस आएगा, माइनस दिस इंटू दिस करोगे तो दिस आएगा। रेडी? अब इसको बता दो बच्चे लोग किसका फार्मूला है ये? cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। किसका फार्मूला होता है बच्चे लोग? cos a प्लस b का। तो 75 प्लस 15 डिग्री, दोनों को ऐड करोगे प्यारे बच्चे लोग, कितना आएगा? cos 90 डिग्री। और द वैल्यू ऑफ cos 90 डिग्री ऑल ऑफ यू नो क्या होता है बच्चे लोग? 0 होता है। विच इज योर आंसर? ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, जो भी मैंने लिया हूं किसी न किसी साल में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे लोग। 2020 से 2000 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं ये सारा मैं उसी चीज को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या किया मैंने? cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है 75 और 15 का ऐड करो 90 आएगा। और द वैल्यू ऑफ cos 90 क्या होता है बच्चा? 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। आंसर 0 रहा। गड़ी? चलिए पहला क्वेश्चन हो गया बच्चा। बस ध्यान रखना है कि पहले ए लेते हैं और माइनस ऐसे लेते हैं। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चा। देखो मैं डायरेक्ट इसको भी लेता हूं, तो दिस इंटू दिस करोगे कितना आएगा? मैं डायरेक्ट बनाता हूं, cos स्क्वायर थीटा, और दिस इंटू दिस करोगे, फॉर्मूला माइनस से खुद माइनस में है, क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? पीडी और माइनस एसडी। पहले ऐसे करोगे, पीडी प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो पीडी तो cos स्क्वायर थीटा माइनस, खुद ही माइनस आ रहा है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा? 1 होता है वैल्यू। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। इसको ब्रेक करके देखो, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइडेंटिटी है, ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़े। रेडी? इसकी वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू 1 आएगा। आंसर हो गया। चलो ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे लोग। फिर हम लोग सारा आईआईटी का प्रॉब्लम लेंगे जितने भी, ठीक है, लगभग 30 साल का आईआईटी का क्वेश्चन जो पूछा गया सब ले लेंगे हम लोग आने वाले समय में। इसलिए हमसे जुड़ो, लोगों को बताओ, शेयर करो, लाइक करो, अच्छा लगता है तो कमेंट करो। गेटिंग माय पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स? चलो इसको देख लो बच्चे लोग। इसको लोगो तो ऐसे लोगो, पहले मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू क्या ऐसे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देखो ऐसे मल्टीप्लाई किया, माइनस ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, प्लस 7x। x से मल्टीप्लाई कर दो, इतना आएगा।
तो अगर तोड़ोगे बच्चे लोग तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x आएगा, x कॉमन ले लो तो 5x प्लस 8 आएगा। ये आंसर ना एक लाइन में बन जाता। आप लोग को समझाने के चलते माय डियर स्टूडेंट्स मैंने स्टेप लिया, क्योंकि अगर समझ जाओगे तो खुद आप शॉर्ट में बना सकते हो। तो समझाने के लिए क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया और 7x और x ऐड करेंगे तो 8x आएगा। और द कॉमन ऑफ, ठीक है, होल टर्म्स कॉमन क्या दिख रहा है बच्चे लोग, x दिख रहा है तो 5x प्लस 8 विच इज योर आंसर। गड़ी चलो मिटा दो बच्चे लोग। नेक्स्ट वन क्या है बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं हम लोग। चलो फोर्थ भी डायरेक्ट बनाता हूं। तो दिस इंटू दिस करोगे तो दिस इंटू जब दिस करोगे बच्चे लोग तो a प्लस आई बी ए माइनस आई बी माइनस दिस इंटू दिस करोगे तो देखो दिस इंटू दिस करोगे खुद माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये c सिर्फ माइनस में है बच्चा, क्या है तो c प्लस आई डी, पहले ऐसे लिख दे रहा हूं और फिर क्या है बच्चा लोग आई डी माइनस सी, पहले लिखता हूं आई डी माइनस सी। देखो क्वेश्चन यहां से ऐसे में दे दिया, इसको ध्यान दीजिएगा, पहले लिखा आई डी तब लिखा माइनस सी, यहां भी ले सकते हो आई डी प्लस सी। तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको जब ब्रेक करोगे तो ए स्क्वायर मीन्स पहले आई डी करो स्क्वायर, आई डी और स्क्वायर ले लो, आई डी स्क्वायर डी स्क्वायर, अब माइनस क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। पहले आईडी को सोचो a प्लस बी और a माइनस बी, आईडी को a ले लिया है, ठीक है, आईडी को क्या लिया, a लिया, इसको जब ब्रेक करोगे बच्चे लोग तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, ऑल ऑफ यू नो, सब लोग जानते हैं आप लोग। तो आई स्क्वायर की वैल्यू जब 1 हो गया प्यारे बच्चे लोग तो आगे यहाँ माइनस लगा हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब इसकी वैल्यू माइनस तो माइनस डी हो जाएगा डी स्क्वायर, और ये माइनस सी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे लोग तो होल टर्म क्या हो जाएगा, सब प्लस में आ जाएगा। देखो ये आंसर क्या मैंने किया, ये जो माइनस था मैंने पहले लिख दिया आईडी माइनस डी कर दिया, आईडी माइनस डी कर दिया, क्यों किया, क्योंकि फार्मूला होता है प्यारे बच्चे लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले इसको सोचो, प्लस में कोई पहले लिखा जा सकता है, तो आईडी प्लस सी और आईडी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर दिस इज द इमेजिनरी वैल्यू इक्वल टू -1, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ माइनस दे दिया, माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, होल टर्म क्या आ गया, पॉजिटिव प्लस आ गया। चलिए चलो इसको थोड़ा सही से मिटाना पड़ेगा बच्चा। ये हो गया बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर देखो बहुत इजी बच्चा, इसको मल्टीप्लाई करो पहले, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और माइनस क्या आ जाएगा 20, पहले ऐसे लोगे पीडी माइनस एस डी, पीडी मतलब द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो पीडी माइनस एस डी। अब इसको करो तो पीडी मतलब क्या है 2x स्क्वायर और माइनस एस डी मीन्स क्या 24, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट और माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसे माइंड में रखो बच्चा, इसको क्या कहते हैं तुम सीख लो बच्चा, इसको जैसे ए बी सी डी, तो देखो इसको कहते हैं पीडी मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, इसे कहा जाता है सेकेंडरी डायगोनल। और जब हम डेल्टा निकालेंगे तो द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ पीडी माइनस एस डी, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखना है आप लोग को, ठीक है। पहले ऐसे लेते हैं तब ऐसे लेते हैं माइनस के साथ। चलो इसको सोल्व कर दो बच्चे लोग, उठा के इसको इधर ले आओ, इसमें क्या बचेगा -18, इसको इधर ले आएंगे तो +24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और पता होनी चाहिए कि इसमें से घटेगा कितना आएगा बच्चा लोग, इसमें से घटेगा 18 है ना तो 6 बचेगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x स्क्वायर 3 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगा ±√3 आ जाएगा, ±√3 आ गया, ये आंसर है आपका, ठीक है। आप बात तो सोल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम शुड बी हियर। रेडी, चलो नेक्स्ट वन देखिए, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ही मिटाता हूं। अब देखो बच्चा यू क्या है या ओमेगा क्या है, यूनिटी रूट ऑफ, जो मैंने बताया क्यू रूट ऑफ यूनिटी है, आप पढ़े होंगे बच्चा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होता है, क्यू रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना था, ठीक है। सब बच्चे लोग पढ़े हैं, 11th पढ़े तभी 12th में आप आ गए हैं।
तो 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें क्या करते हैं आप लोग, प्रॉपर्टी भी पढ़े होंगे। मैं लिख देता हूँ प्यारे बच्चे लोग, C1 के प्लेस पे या R1 के प्लेस पे, R1 के प्लेस पे लिख दो R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो ये R1 होता है, पता होनी चाहिए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ बच्चे लोग, क्वेश्चन लिखा नहीं यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन। ये R1 हो गया, ये क्या हो गया C1, ये क्या होता है C2, ये क्या होता है C3। इसकी वैल्यू 0 रहा, इसकी वैल्यू क्या है 0। देखो इधर R1 R2 R3, C1 C2 C3, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। रेडी। तो अब मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, मैंने किया R1 के प्लेस पे R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स R1 R2 R3 लिखो, जोड़ो और लिखो R1 के प्लेस पे। तो देखो R1 का एलिमेंट 1 क्या, R1 का एलिमेंट है। ये ओमेगा क्या है, ओमेगा डब्ल्यू मत पढ़ना, ओमेगा क्या है, R2 का एलिमेंट है। देखो ऐसे। ओमेगा स्क्वायर क्या है, R3 का एलिमेंट है। देखो ऐसे। 1 R1 का एलिमेंट है, ओमेगा R2 का एलिमेंट है। ऐसे देखिए हॉरिजॉन्टली, ओमेगा स्क्वायर R3 का एलिमेंट है। तीनों को जोड़ना है, लिखना का R1 के प्लेस पे, तीनों को जोड़ो। ये तीनों को जोड़, देखो ओमेगा R1 है, ऐसे देखो R1 है, ओमेगा स्क्वायर R2 है, 1 क्या R3 है। जब तीनों को जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा। फिर यहाँ देखिए ओमेगा स्क्वायर R1 है, 1 क्या R2 है, ऐसे देखिए, ओमेगा के R3 ऐसे देखिए, ऐसे तीनों को जोड़ो होती आएगा। अब बाकी को जैसे लिखा गया डॉट डिस्टर्ब छाप दो, इसे R2 R3 छाप दो, ठीक है, बिल्कुल छाप देना है इसको। तो R2 क्या था, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1, R3 क्या है, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चे, इसका जस्ट वैल्यू देखो, ऊपर में 0 है तो ऊपर 0 आ गया। और किसी भी डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम, सारा एलिमेंट अगर 0 हो तो डिटरमिनेंट का जो पूरा वैल्यू होता है वो 0 होता है। किसी भी डिटरमिनेंट का एक रो का सारा एलिमेंट 0 हो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो तो देन होल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। उस डिटरमिनेंट का जो पूरा वैल्यू होता है क्या होता है, 0 के बराबर होता है। गड़ी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। अधिक से अधिक मार्क्स लो प्यारे बच्चे लोग। मैं पूरी लगभग 500-600 ऑब्जेक्टिव में दे दूंगा, जो भी 20 साल का ऑब्जेक्टिव आपका है, 20 साल का पूरा ऑब्जेक्टिव सोल्व कर दूंगा। आपका काम है कितने सिंसियर होकर पढ़ते हो, अपनी कैरियर को कितना प्राथमिकता देते हो, ठीक है। टोटली डिपेंड अपॉन यू, ये आप पे निर्भर करता है। देखो बच्चे क्या करता हूं मैं इसको, आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल होता है तो होल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। कोई 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल होने पर डिटरमिनेंट का टोटली वैल्यू क्या हो जाता है बच्चा, 0 के बराबर होता है। तो 2 रो 2 कॉलम में आइडेंटिकल बना रहा हूं। देखो C1 के प्लेस पे मैं लिख दिया C1 इंटू C2। C1 के प्लेस पे क्या लिखा है बच्चे लोग, C1 गुणे C2। तो देखो यहाँ देन डेल्टा बराबर क्या आएगा, वो भी हम लोग R1 R2 R3 जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। तो देखो गुना करो, C1 के प्लेस पे C1 C2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू ए तो ए आएगा। देखो अच्छा क्या किया मैंने, C1 इंटू C2 यानी 1 इंटू ए तो ए आएगा, 1 इंटू बी तो बी आएगा, 1 इंटू सी तो सी आएगा। लिखना है C1 के प्लेस पे, C1 के मतलब हॉरिजॉन्टली लिखना है। देखो जो यहाँ पे है उसी को हम लोग करना है काम। यहाँ पे क्या है, C1 है, दोनों क्या किया, C1 C2 को मल्टीप्लाई किया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, C1 के प्लेस पे लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो C1 के लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो C1 के प्लेस पे लिखो। और C2 और C3 को डोंट डिस्टर्ब, C2 और C3 को कोई डिस्टर्ब नहीं करना, जैसे लिखा उसको लिख दिया। सिर्फ हमको काम क्या करना था, ऑपरेशन जो करना था, C1 और C2 को मल्टीप्लाई करना था और C1 की जगह लिखना था। और बाकी जो C2 और C3 है उसको कुछ नहीं करना था, जैसे था एज इट इज लिख देना उसको। तो क्या करना है, एज इट इज जो था एज इट इज लिखना है उसको। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, दिस इंटू दिस तो दिस आया, दिस इंटू दिस तो दिस आया, दिस इंटू दिस तो दिस आया। हेयर जो आपका C1 का एलिमेंट है वही C2 का एलिमेंट है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गया जी, कि यह आइडेंटिकल आ गया। आइडेंटिकल जब 2 रो 2 कॉलम, मैंने बताया जब 2 रो 2 कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट का सेम होता है, आइडेंटिकल होता है, तो डिटरमिनेंट का पूरा वैल्यू 0 के बराबर होता है। गेटिंग, ये सब
सब पढ़े होंगे आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में। चलो हो गया। नेक्स्ट वन भी देखो इस दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर इधर सेम है, ये दोनों को ही मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसी में बना देता हूँ। देखो ये दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, सेम आएगा, और इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा, देखो तीनों में मिटा देता हूँ, इसमें आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए, सी स्क्वायर माइनस ए बी, यही लिखाएगा। सेम चीज किया, ये भी आइडेंटिकल आ गया, ये भी जीरो आ गया। रेडी, चलो अगला क्वेश्चन अब आगे देखते हैं बच्चे लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए चलो देखिए 9, 10, 11 फिर से टोटल मिलाकर 15 क्वेश्चन बच्चे, ठीक है। उधर से 8 किया, इधर से देख लो 9 से स्टार्ट किया हूँ। चलो पहला मैं 15 बनाकर किसको मिटा देता हूँ बच्चे लोग, तो फिर मेरा स्पेस बन जाएगा। तो 15 क्या कह रहा है, फाइंड एक्स इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं बच्चे लोग, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहा है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसका डिटरमिनेंट 0 कर दो, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है वैसे मैट्रिक्स को सिंगुलर कहते हैं, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है वो नॉन सिंगुलर होता है। लेकिन मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, मतलब जितना रो उतना ही कॉलम होना चाहिए। तो देखो दो रो दो कॉलम है, इसको निकाल दो, इसका डिटरमिनेंट कर दो 0 के बराबर। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो तो आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसे 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 माइनस माइनस प्लस, चूंकि 20 और माइनस 20 होता है, ये माइनस 12 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसे तो पता है तोड़ने के लिए बच्चे लोग। तो 3x और 6 में से 12 गया तो माइनस 6, उधर कर दो 6 को, x की वैल्यू क्या आ जाएगा 2। ये आंसर है, बाकी सोल्व कर लो, इसे तो सोल्व करना जानते हो। तो 4x में से 1 गया 3x, और 6 में से 12 गया माइनस 6 आएगा, माइनस 6 को राइट साइड किया, प्लस में आ गया, कैंसिल हो गया। तो जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है वैसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर, निकल गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का। चलो 9 से स्टार्ट करता हूँ बच्चे लोग। 9 से देखिए क्या करना है, इतना इक्वल टू दिया हुआ है, तो देखो क्या अप्लाई करते हैं बच्चे। अप्लाई देखो, अप्लाई मैं करता हूँ C1 के प्लेस पे, R1 के प्लेस पे जो भी लिखना है लिख दो। C1 के प्लेस पे लिखे हैं, C1 और C2 को हम जोड़ रहे हैं। C1 के प्लेस पे क्या रहा है बच्चे लोग, C1 और C2 को मैं ऐड कर रहा हूँ, C1 और C2 को ऐड कर दो, और लिखना है C1 के प्लेस पे। तो देखो ये C1 हुआ पूरा बच्चे लोग, ये C2 हुआ, ये कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड, दोनों को ऐड करना, लिखना है कहाँ पे, C1 पे। तो देखो C1 और C2 x प्लस a, यहाँ हो जाएगा x प्लस b, ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो, ठीक है, x प्लस बी जेड प्लस सी, और बाकी जैसे लिखा गया लिख दो, इसमें बाकी डॉट डिस्टर्ब। C2 और C3 जैसे लिखा गया लिख दो, लिख दिया, ठीक है। क्या किया मैंने बच्चा, C1 के प्लेस पे देखो दोनों को यहाँ ऑपरेशन करना, लिखना है C1 के प्लेस पे, तो दोनों को जोड़ो, 10 प्लस 10 करोगे इतना आएगा, 10 प्लस 10 करोगे इतना आएगा, 10 प्लस 10 करोगे इतना आएगा, और लिखना है C1 के प्लेस पे। जोड़ना है C1 C2 को, लिखना है कहाँ पे, C1 के प्लेस पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज होता है, सब प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको दोनों को ऐड करोगे बच्चे तो वहां लिखा गया। अब देखो मैंने अभी क्या बताया कि अगर दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होता है तो वैल्यू 0 होता है। देखो दोनों आइडेंटिकल हो गया, जो आपका C1 का वैल्यू है वही आपका C3 का वैल्यू है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। करेक्ट, इफ any two row or any two columns of a determinant are identical, then whole value of determinant will be 0. Got it? चलो 0 आ गया इसका, इसको मिटाता हूं। इसको भी देखो बच्चे लोग, 10 का भी वैल्यू सब 0 है, तो R1 के प्लेस पे या C1 के प्लेस पे जो लिखना है लिख दो बच्चा, नो प्रॉब्लम शुड बी हियर, तीनों को जोड़कर लिख दो। देखो तो ये हो गया R1 या C1 के प्लेस पे भी लिख सकते हो। देखो जैसे भी लिखना है, C1 लिखना चाहे C1 को भी लिख सकते हो, जो प्रॉपर्टीज लगाना लगा दो, क्योंकि C1 लिखा था इसलिए सही लिख दिया। तो देखो C1 क्या, तीनों जोड़ो, C1 C2 C3, पूरा एलिमेंट ही R1 का है, लेकिन ऐसे देखोगे C1 है, ऐसे देखोगे C2 है, ऐसे देखो ये क्या है C3 है, ऐसे देखो इसके सामने C3 है, तीनों को जोड़ना है बच्चा। तो जोड़ोगे कितना आएगा, देखो C1 के प्लेस पे a माइनस बी, इसको जोड़ो, b माइनस सी, इसको जोड़ो, c माइनस a, फिर ये तीनों जोड़ो, C1 C2 C3, ऐसे पूरा R2 है,
लेकिन ऐसे देखो C1 है, ये एलिमेंट C2 है, एलिमेंट ये एलिमेंट C3 है, इसको जोड़ोगे B माइनस C माइनस A माइनस B, तीनों को जोड़ो C माइनस A माइनस B माइनस C। बाकी जैसे लिखा गया लिखो, देखो C2 को लिख दो वैसे ही, C2 को B माइनस C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C। देखो बच्चे जैसे C2 लिखा गया था लिख दिया, C3 लिख दिया, सिर्फ C1 C2 C3 को जोड़ा, तीनों को जोड़ो और C1 के प्लेस पे लिखना है, बाकी C2 C3 जैसे लिखा गया लिख दोगे। तो तीनों को जोड़ा, दिस लिखना है यहाँ पर, दिस यहाँ पे लिखना है, लिख दिया, दिस तीनों को जोड़ा लिख दिया। B प्लस में B माइनस में, A प्लस में A माइनस में सब कट जाएगा। देखो मैंने बताया था किसी भी कोई भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम अगर जीरो होता है तो होल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो गया वैल्यू। किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो तो डिटर्मिनेंट का पूरा वैल्यू जीरो होता है। ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज है, गुण है इसका। कड़ी पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज आप लोग, कहीं नहीं कहीं अच्छे टीचर से पढ़े होंगे, प्यारे बच्चे लोग, सर लोग पढ़ाए होंगे चीज को। अब देखो बच्चा, अब किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी, देखो ये दिया गया है, कोई भी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे लोग, किसी भी कांस्टेंट से, यहाँ लेमडा बिलोंग्स टू रियल, यहाँ पे लिखा हुआ लेमडा बिलोंग्स टू रियल, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो में करो या किसी एक कॉलम में करो। मैट्रिक्स में क्या होता था, टोटल एलिमेंट में गुना होता था, ठीक है, मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट में गुना होता था। लेकिन इसमें क्या होता है, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम, मान लो हम C1 में कर दिया, हो गया, बाकी C2 में नहीं करेंगे, हो गया, यही मल्टीप्लाई होता है बच्चा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो R1 में कर दिए, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, ऐसे भी हो सकता है, मतलब बारी बारी से किसी में कर सकते थे, ये भी हो सकता है। या तो मान लो हम C2 में कर देते या R2 में कर देते, मतलब किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है लेमडा से। यहाँ पे क्या किया, C1 में किया, R1 में करते, हो सकता है R2 में कर देते, ठीक है, मतलब कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम में करेंगे, सारा एलिमेंट में नहीं होता है, मैट्रिक्स की तरह नहीं होता है। मैट्रिक्स में होता क्या होता, सभी में हो जाता, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी। अगर यहाँ मैट्रिक्स होता, इसको कहता मल्टीप्लाई करो B और D, तो सभी चारों हो जाता है। इसमें मैट्रिक्स में क्या होता है, चारों हो जाता है, लेमडा A, B लेमडा, C लेमडा, D लेमडा, देखो ये होता है मैट्रिक्स में। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, कोई एक रो में या किसी एक कॉलम में, एक प्रॉपर्टीज होता है डिटर्मिनेंट का, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट में स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए सब ऑब्जेक्टिव आया हुआ है बच्चे। इसमें देखो बच्चा, इसको निकालना है F0 की वैल्यू, पहले Fx की वैल्यू निकाल लो, पहले तोड़ लो, R1 से तोड़ लो, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1 से हम तोड़ रहे हैं बच्चा। R1 से तोड़ोगे तो जीरो लिखना नहीं है, तो प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस हो जाएगा, x माइनस है, क्योंकि क्या साइन होता है, प्लस माइनस। अब इसको सामने ब्रेक करो बच्चा, देखना है जिस एलिमेंट को ले रहे हो किस रो और किस कॉलम में, उसको ढकते हैं, तो पता है आप लोगों को, जानते हो, देखो इसको ढकते हैं, इसको, तो ये दूसरा कॉलम में है, पहला रो में है, एलिमेंट को ढक दो, क्या क्या बचा देख लो। तो ऐसे गुने जीरो करोगे, जीरो हो जाएगा, और माइनस दिस इंटू दिस होगा, देखो ढक दिया एलिमेंट, तो क्रॉस में PD माइनस SD, ऐसे आएगा। तब यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के साथ क्या आ जाएगा बच्चा, x प्लस B और x माइनस C, हो गया। फिर क्या हो जाएगा, प्लस, देखो प्लस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा x माइनस B, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो इसके सामने वाला कॉलम, जो एलिमेंट ले रहे हैं उसके सामने वाला कॉलम, सामने वाला रो ढक जाएगा। क्या बचे प्यारे बच्चे लोग, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सामने ब्रेक करना आप लोग को पता है, ये सब तो पता है आप लोग को, x प्लस A और x प्लस C, और माइनस जीरो करेंगे तो जीरो से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि दिस इंटू दिस करोगे, दिस इंटू दिस करोगे तो ठीक है, तो कोई बेनिफिट नहीं होगी। वो लिख दो ऐसे ही कि आ गया Fx की वैल्यू बचा लो,
हमें F0 निकालना, तो F0 डाल दो। तो जब यहाँ 0 डालोगे 0 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, A प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ माइनस यहाँ, क्योंकि एक x के प्लेस पे 0 पुट करना है, 0 A आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा माइनस B, इसमें क्या आ जाएगा माइनस C, इसमें आ जाएगा माइनस, यहाँ से माइनस B, और इसमें क्या आ जाएगा माइनस C। देखो आ गया, इसको ब्रेक करोगे तो माइनस B, यहाँ से x की जगह 0 डालोगे माइनस C, फिर क्या होता है यहाँ से प्लस है, x की जगह B डालोगे तो माइनस B, इसमें डालोगे तो A, और इसमें डालोगे तो C, x की जगह 0 डाल दो, सिंपल सी बात। इसको सोल्व कर दो तो प्लस हो जाएगा, नहीं ABC आ जाएगा, और इसमें ABC माइनस में आ जाएगा, कट करके आ जाएगा, F0 की वैल्यू 0 आ गया। मतलब ब्रेक करो, x के प्लेस पे 0 पुट कर दो, जो वैल्यू आया वही चीज रन से, ये आंसर रहा आपका। गेटिंग बच्चे लोग, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चे, माइनर को फैक्टर पता है आप लोगों को, A22 निकालना है माइनर। तो देखो दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम मतलब 3 के लिए निकालना है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो का सारा एलिमेंट ढको और दूसरा कॉलम का सारा एलिमेंट पता होना चाहिए आप लोग को। माइनर निकालने के लिए क्या बचा मेरे पास, एलिमेंट बचने के बाद क्या बचा, 1 into 9 होगा, 1 into 9 होगा, ऐसे खत्म हो गया, 1 into 9 होगा, फिर 2 into क्या होगा 1 होगा। देखो जिस रो जिस कॉलम में है तो ऐसे खत्म सारा एलिमेंट और ऐसे खत्म सारा एलिमेंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 into 9 और 2 into 1, यानी आ जाएगा 1 into 9 तो 9 और 2 into 1 कितना आएगा, यानी A22 कितना आ गया 7 आ गया बच्चा। क्या निकालना, माइनर, माइनर डज नॉट टेक साइन। अगर ही कोफैक्टर निकालना होता तो हम लोग साइन देखते, माइनर कोई साइन नहीं लेता, जो आ गया आंसर हो गया। डिटरमिनेंट ब्रेक को कैसे किया, 2 को निकाला, दूसरा दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, मतलब ये 3 के लिए निकालना है हमें। तो देखना है इसका सारा एलिमेंट को ढकना है ऐसे, और ऐसे ढक दिया, और जो एलिमेंट बचा डिटरमिनेंट निकाल, तो 1 into 9 और 2 into 1, तो कैसे ढका गया, तो 1 into 9 और 2 into 1, तो 9 में से 2 गया तो 7 आ गया। माइनर कोई साइन नहीं लेता, जो आएगा आंसर हो गया। लेकिन कोफैक्टर में लोग साइन देते, जैसे देखो इसमें निकालना है, फाइंड कोफैक्टर ऑफ 2 1। देखो इसका कोफैक्टर निकालना बच्चा, क्वेश्चन नंबर ये क्या था 13 नंबर था। चलिए 13 नंबर मिटाता हूं आंसर, ये क्या था माइनर था निकालना। लेकिन अब क्या निकालना है हमें, हमें कोफैक्टर निकालना बच्चा, कोफैक्टर निकालना है 2 1 का। तो देखो दूसरा रो पहला कॉलम, पहले रो दिखाता है तब कॉलम दिखाता है, पहले रो तब कॉलम, दूसरा रो तो दूसरा रो पहला कॉलम। देखो इस सामने ढकेंगे, सामने वाला एलिमेंट और सामने वाला एलिमेंट, तो क्या बचा मेरे पास, ऐसे ढका गया ऐसे ढका गया, तो 10 into 10 तो 6 आएगा 6, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी आ जाएगा 16। देखो रो और कॉलम का ऐड, देखो रो किस रो में है, 2 रो और 1 कॉलम, दोनों को ऐड करो तो क्या होता है, ऑड अगर नंबर आ जाए, अगर ऑड नंबर आ जाता है तो क्या करते हैं माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अगर रो और कॉलम का जोड़ो, रो और कॉलम का पोजीशन का अगर सम ऑड होगा तो माइनस, इवन आएगा तो प्लस। ठीक है, तो जोड़ रहे हैं तो दूसरा रो पहला कॉलम ऑड नंबर आ रहा है तो ऑड में जो आएगा उसको माइनस लगा दो। ठीक है, अब क्या निकालना है मुझे बच्चा, A31 निकालना है। तो तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, क्या था दूसरा रो पहला कॉलम, तो तीसरा रो, तो देखो तीसरा रो पहला कॉलम मतलब 3 के निकालना है, ये ऐसे खत्म हो गया तीसरा रो और पहला कॉलम, क्या बचेगा, तो ये आ जाएगा 18 और ये क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा 10। ठीक है, माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला माइनस, यहाँ से खुद प्लस में फॉर्मूला माइनस पे माइनस आ गया। इसको सोल्व करोगे बच्चा तो 8 आएगा, लेकिन पोजीशन देखो तीसरा रो पहला कॉलम दोनों को ऐड करो, सम आया इवन, तो जो आएगा वही छोड़ देंगे। सम क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। अगर ऑड आता तो वहां माइनस दिए थे। ठीक है, जैसे 2 1 3 आया तो ऑड, तो जो आएगा उसे माइनस लगाएंगे। माइनस अगर पहले से आता डिटरमिनेंट तो प्लस हो जाता है, मतलब ऑड आने के बाद साइन चेंज हो जाता है, इवन आने के बाद साइन जो रहता है वही हो जाता है। तो देखो 3 और 1 4, जो आया वही छोड़ देंगे। तो इसका कोफैक्टर कितना कितना आ गया बच्चा, -16 और 8, यही आ गया। ठीक है, सब पता है बच्चे लोग, निकाल के -16 और 8, मतलब जिसका कोफैक्टर निकालना है उसका देखना है कि किस रो और किस कॉलम में, उसका अगर सम रो और कॉलम का पोजीशन का सम अगर ऑड है तो माइनस लगा देंगे, इवन है तो प्लस होगा। रेडी, तो बच्चे लोग फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चे लोग। इसमें 15 क्वेश्चन मैंने कर चुका हूँ। रेडी बच्चे लोग, चलिए
बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।